वहाँ दावत में कितो ठंडो खानो, मेरे तो गले से ना नीचे उतर रहो, इतना ठंडो खानो, बिल्कुल भूख पेट वेट कछु ना भरुआ मेरे तो दोबारा खानो बनवानो पड़े। हाँ तो बहू से कह दे, बहू बनाए देगी खानो। हाँ और क्या मम्मी बात से कह दो, वो बनावे ही क्यों ना, बनावे ही खानो। बहू सुनीता, ओ बहू सुनीता, सुनीता बहू चल खानो बना के ला जल्दी, हम लोग तो दावत में गए सो हमें तो खानो अच्छो ना लगो, माओ पेट ना भरुआ, खानो बनाए ला। मम्मी मैं खाना ना बना सकती हूँ, वो परी की बहुत तबीयत खराब है, उसे बहुत बुखार आ रहा है, तो मैं उसकी पट्टी रख रही थी, तो इसीलिए अभी 2 बज रहे हैं, खाना अभी नहीं बना पाऊंगी मैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे मना करेगी? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हुई हमसे मना करने की? खाना तू अभी बना के लाएगी, अभी खाना बना ला, नहीं तो अभी सोनू से कह रही हूँ मैं, वो बनवाएगा फिर तुझे मार पीट के। सोनू, सोनू क्या अपनी बहू से क्या खानो बनाए? हाँ का बात है मम्मी, का है वो? क्या अपनी बहू से क्या खानो बना के लाए हम लोगन के लिए? क्यों मम्मी पापा के लिए खाना बना के ला चल। वो परी को बहुत बुखार आ रहा है, इसीलिए उसके लिए पट्टी रख रही थी, तो अभी खाना कैसे बनाऊँ, उसकी कौन देख रेख करेगा अभी। वो मैं कुछ नहीं जानता, मेरे मम्मी पापा के लिए अभी खाना बना के ला, उनने 2 बजे कही है तो 2 बजे बना के ला, अभी बना के ला। ठीक है बनाती हूँ अभी। मम्मा क्या हुआ, आप कहाँ जा रही हो? बेटा खाना बनाने जा रही हूँ तेरे अम्मा बाबा के लिए, तू अभी अपना ध्यान रख, मैं थोड़ी देर में आऊँगी, तू सो जा, थोड़ी देर में आके मैं तेरी पट्टी रख दूँगी, अभी तू सो जा चल। वो तो शादी में गए थे, तो शादी में उन लोगों को खाना ही नहीं मिला, इतनी रात को खाना बनाओगी अब? तो मम्मा आप पूरी रात नहीं सो पाओगी। तू सो जा, तू सो जा, तू सो जा ना, थोड़ी देर में मैं आऊँगी तो तेरी पट्टी रख दूँगी, तू सो जा चल। तू सोई नहीं अभी, सो जा बेटा, तू सो जा चल, सो जा। मम्मा बस मेरी वजह से इन सब लोगों की इतनी सहन कर रही है, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं सहन करती। ये लोगों ने बहुत दुखी कर रखा है मम्मा को। मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊं, मम्मा को इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं रहने दूंगी मैं। क्यों मेरी अलमारी में से कितने रुपया गायब करे हैं? कल मैंने रुपया की गड्डी रखी, वहाँ में 1 रुपया ना है। काहे वो सोनू की मम्मी इतनी काय को चिल्ला रही हो तेज? मेरी अलमारी में से रुपया गायब है गए, कितने निकाले हैं? बहू नहीं निकाले हैं, बाकी छोरी बीमार है तो वो अपनी छोरी के इलाज के मारे मेरी अलमारी में से रुपया निकाल ले गई है। सोनू की बहू तूने रुपया निकाले मेरी अलमारी में से? मम्मी जी मैं क्यों रुपए निकालूंगी, और मैं मुझे ज़रूरत होगी रुपए की तो मैं आपसे मांग लूँगी ना, मैं क्यों निकालूंगी रुपए आपके। तो रुपए कहाँ चले गए? रुपए अलमारी खाई गई, घर निकल गो लय हो तो चुपचाप बता दिए, और फिर बाद में मेरे पता चली कि तूने निकाले तो सोच लिए घर से निकाल फेंकूंगी तो। अरे वो मम्मी रुपए मैंने निकाले, मेरे लिए जरूरत पड़ी थी तासे मैंने निकाल लाए हैं वो। तो उसमें से 500 रुपये मुझे दे दो, मुझे परी के लिए दवा दिलवा के लानी है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे दवा दिलवा के लानी है उसके लिए, 500 रुपये दे दो। मेरे पास कोई रुपए नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मम्मी पापा से ले लियो। पापा जी मुझे 500 रुपये दे दो, परी के लिए मुझे दवा दिलवा के लानी है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मुझे 500 रुपये दे दो। जब तेरी आदमी कोई चिंता ना है तेरी छोरी की, तो तू काहे के लिए मरी जा रही है? जब भाई ये चिंता ना है, अगर भाई पता होती कि भाई इतनी ज़रूरत है, वो दे के ना जाता रुपया। हमने कहा तुम्हारा ठेका ले लो वो सब चीज़न को। हम पे ना रुपया अपने दी का सो करो। जब तेरे आदमी नहीं दे रुपया तो हम पे कहाँ से आ गए तेरे रुपया? हम पे ना है 1 रुपया। ये तो है, जा घर में औरत की आदमी कदर ना करतो, बा घर में कोई कदर ना करतो। फिर अब सोनू जाकी कदर ना करतो तो जो हमारे घर में काम वाली बन के तो रह रही है ना, तो अगर सोनू कदर करतो तो जो हमारे चांद पे बैठे काटती। सही कह रही है तू सोनू की अम्मा, सही कह रही है। परी काम के चक्कर में तेरी तबीयत तो पूछना भूल गई बेटा, तेरी तबीयत कैसी है अब, सही है? तू जहाँ ऐसी गिरी सी क्यों लेटी है, सही से लेट जाती ऊपर। मम्मा मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, मम्मा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है अंदर से। मैं क्या करूँ, किन से कहूँ कि कौन मुझे। चल चल बेटा, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चल रही हूँ, चल डॉक्टर के पास, तुझे डॉक्टर के पास लेके चल रही हूँ, वहाँ दिखा के लाऊंगी तुझे। पर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास पैसे तो है ही नहीं है, किन से कहूँ, कहाँ से लाऊं रुपए? माँ से क्या बात करके देखती हूँ, शायद माँ दे दें। मम्मी जी परी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ सुन लो ना मेरी। हाँ का बात है, काय को टकरा रही है इतनी तेज? मम्मी मुझे परी के इलाज के लिए रुपए दे दो, परी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे उसे दिखा के लाना है, प्लीज़ मुझे रुपए दे दो। मैं आपके आगे हाथ, मम्मी जी प्लीज़ मुझे रुपए दे दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैरों पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे रुपए दे दो, मुझे परी की तबीयत बहुत ख़राब है, परी का इलाज करवाना है, प्लीज़ मुझे रुपए दे दो।
कछु रुपया फुपिया हमें ना दे पाएंगे कछु रुपया फुपिया, जहाँ दिखे सो करो, हमें ना पतो। मम्मी जी प्लीज़ प्लीज़। चली गई। अब मैं क्या करूँ, कैसे परी का इलाज करवाऊँ, कहाँ जाऊँ? हेलो, सुन नहीं रहे? परी की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आ जाओ, इसे परी को दिखा के लाना हॉस्पिटल, इसकी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हेलो 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 हेलो, फोन कर दिया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अब मुझे मम्मी पापा की शर्तें माननी पड़ेंगी, उन्हीं की यही चारा है मेरे पास, और कोई चारा नहीं है। परी की तबीयत दिखाने का, इलाज करवाने का कोई चारा नहीं है मेरे पास, मुझे इनकी शर्तें ही माननी पड़ेंगी। चलो, परी के लिए मैं जो भी करने को तैयार हूँ। अब मेरा जीवन तो ख़त्म हो गया, परी की वजह से ही जो है वो जीवन उसी की वजह से काटूंगी अब मैं। मम्मी पापा जी, अब आप मुझे परी के इलाज के लिए पैसा दे दो, आप जो कहोगे, जो शर्तें रखोगे, मुझे वो मंजूर है, मैं वो शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मेरी परी के इलाज के लिए पैसे दे दो प्लीज़। हाँ ठीक है, हम पैसे दे देंगे, पर तुझे ये मेरी शर्त है कि तू बिल्कुल अपनी ज़बान नहीं खोलेगी, गूंगी की तरह रहेगी, जो मैं कहूँगी वही करेगी तू, और हमारे घर में काम वाली की तरह रहेगी। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ठीक है। और कभी मैं तेरी जवान चलते हुए देख ना लूँ, ये ध्यान रखियो। चल ठीक है, मैं दे रही हूँ रुपए, जा इलाज करवा ला अपनी लड़की का। ले चल, पकड़ रुपए और करवा ला अपनी लड़की का इलाज, और शर्तें ध्यान रखियो, अगर शर्तें भूल गई ना तो सोच लियो फिर। अब सही है, ये सोनू की बहू नहीं है, काम वाली बन के रहेगी। अब बिल्कुल तरह एकदम से काम वाली की ज़रूरत नहीं है, काम वाली बन के रहेगी, हमारे इशारों पे नाचेगी अब ये। जब पति इज्जत नहीं करते ना तो बहुओं की ऐसी कदर होती है फिर। और अच्छा है सोनू इसकी इतनी इज्जत नहीं करता, इज्जत करता तो जे भी बोरा जाती, चांद पर बैठ के काटती। सही रहा है, नहीं इज्जत करता है तो हमारी सुनती भी तब भी है, हमारे नीचे दबी तब भी है जे। ये तो तू सही कह रही है, तभी तुझे काम कर देती है। कल सुन रहे सोनू के पापा, कल मोनू आ रहा हो विदेश से, तो बाको कमरा फमरा सही करवा दूँ, बहुत दिनन बाद आ रहा हो वो, जहाँ हमारे संग रहवे के लिए। अब जे ना जी तो काम वाली की तरह काम करते रहेगी सोनू है, सोनू को कोई वो चिंता है ही ना, हमारी तो वो जिंदगी वही काट है वो मोनू, जे तो सब कहूँ में है ही ना है। ये सोनू तो कछु कमाए वही ना चाहत, 1 रुपया रत्ती वर को न कर चढ़ा तू अकाऊ पे। जी तो सोनू का दिन में ही ना है, ना कछु काम करे ना कछु धंधो करे, और मिले तो जाके सकलू अच्छी ना लगते। हमारे तो जो बुढ़ापो काटे वो मोनू ही काटे को, ये तो ना काम को ना धंधे को, कछु काम को ही ना है जी। तो क्या मम्मी पापा मेरे बारे में ऐसा सोचती है? मैं तो सोच रहा था मम्मी पापा मेरी ज़िंदगी काटेंगे, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी अपनी बेटी को ना कुछ सोचा समझा उनके बारे में। मम्मी पापा भी ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे से, और करें भी, वो तो करें भी क्यों ना। मैंने तो कुछ कमाता ही नहीं हूँ, कुछ करता ही नहीं हूँ, और ना एक अच्छा पति बना ना अच्छा बेटा बना। मैंने बहुत देर कर दी अपनी अय्यासियों में, मैं सब कुछ भूल बैठा था। मैंने अपनी पत्नी को, अपने बच्ची को भी अपने से दूर कर दिया है, और ये भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मम्मी हम लोग आ गए। अरे बेटा तू आ गया मोनू, और ये कौन है बेटा तेरे साथ में? मम्मी जो तुम्हारी बहू है, हमने वहाँ पे शादी कर ली थी दोनों ने। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, चलो सही है, तुमने अपनी पसंद से अपनी जैसी लड़की ढूंढ ली, सही है, सही करो तुमने। सामान फामान गाड़ी में ही रखो है, अभी मैं नौकर से कह रही हूँ हमारा सामान रखा है वो ऊपर वालों कमरा मैंने सेट करवा दो, वहाँ में तुम दोनों रुको, और नाश्ता वास्ता मैं भिजवा दूंगी, ठीक है? काजोल, काजोल चलो मम्मी के पैर छू लो। क्या पुराने जमाने जैसे ख्यालात छोड़ देना, मैं पैर वैर नहीं छूती। कहाँ कौन से जमाने में जी रहे हो? कौन छूता है आजकल पैर? मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं पैर वैर नहीं छूऊंगी किसी के। आप पैर छू दिए, मुझ पे काम वाम भी नहीं होगा, तुम सोचो कल कहने लगो मेरी मम्मी पापा की सेवा करो, काम करो, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे ना 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 बहू, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत ना है बेटा, हमारे यहाँ तो ना काम वाले रहते हैं, नौकर हैं काम वाले करवे वाले, तुम्हें कोई काम की ज़रूरत ना है, तुम तो आराम से रहो, ऊपर वालों कमरा हमने सेट करवा दो, वहाँ में रहो आराम से। मोनू तुम इतने छोटे से घर में कैसे रह लेते हो? तुम लोग इतने छोटे से घर में कैसे रह लेते हो? मेरे तो दम और घुट रहा है इतने से छोटे से घर में, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी मोनू। यहाँ मेरे अपने साथ मुझे रखना है तो एक अच्छे से घर की व्यवस्था करो, मैं नहीं रह पाऊंगी इस घर में। ये बेटा छोटो घर कहाँ है तुम्हारा, ऊपर वालों कमरा खूब बड़ो है, वहाँ में तुम आराम से रहियो। ये छोटा नहीं तो बड़ा घर है, ये इतना छोटा सा तो घर है, पता नहीं तुम लोग सांस भी कैसे लेते हो इस घर में। मोनू मेरे लिए घर की व्यवस्था करो, मुझे अपने साथ रखना है, तो मैं नहीं रह पाऊंगी इस घर में। हाँ ठीक है, अभी एडजस्ट कर लो, थोड़े बहुत दिनों में मैं देखता हूँ बड़ा घर। माँ गाड़ी में से सामान निकलवा देना नौकर से, हम लोग जा रहे हैं ऊपर। मोनू की बहू तो खूब पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, आजकल की जैसी मॉडर्न बहू है जी। तो सही रहो, हमने वहाँ से शर्त रख ली सोनू की बहू से, अब वो तो काम वाली बन के रहेगी और मुंह खोलेगी ना। चलो सही है, वो काम करते रहेगी और जे लोग आराम से रहते रहेंगे। अब जे कमा रहे हैं अच्छो, तो फिर इनके लिए नका तो सेवा पानी इनकी करनी पड़ेगी, तभी तो जे हमारे संग रंगे, ना तो जे हमारे संग रंगे ही ना कैसे हो।
सही कह रही है तू, सोनू की मम्मी सही कह रही है। मीना, मीना। हाँ मालिक, कैसे आए? कोई काम था क्या? काम हो वो बताओ। मीना मुझे माफ़ कर दो ना, मुझसे सही से बात करो ना, तुम सही से बात करो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारा कभी ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करी, मुझे माफ़ कर दो। मालिक मेरे पास टाइम नहीं है, आपको जो काम हो वो काम के लिए बताओ, वो मैं काम कर दूंगी। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम पड़ा है मेरे लिए। परी बेटा, स्कूल से आ गई तुम? स्कूल से कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? मम्मा, 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 मम्मा। मेरी पत्नी और मेरी बेटी तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो, वो भला मुझसे बात करें ही क्यों? मैंने इतना बुरा जो किया, मैंने उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं कुछ, तो वो मेरे से क्यों बात करें? परीत उस दिन इतनी बीमार थी और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मरने के मुंह में छोड़ दिया था उसे, तो वो मुझसे क्यों बात करेंगी? उन लोगों ने इतनी परेशानी उठाई और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो वो मुझसे लोग क्यों बात करेंगी? मैं किसी लायक, कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। क्या करूं? मैंने अपनी अय्यासियों में पूरा अपना खुद ही अपना परिवार खराब कर लिया। बड़ी बहू, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, नाश्ता तैयार हो गया है कि नहीं? हाँ मालकिन, नाश्ता तैयार हो गया है। तो मोनू की बहू के कमरे में दिया, चल जा जल्दी, दोनों मोनू और मोनू की बहू के लिए, दोनों के लिए नाश्ता लगा के वाके कमरे में दिया। ठीक है मालकिन, अभी दे के आती हूँ। माँ ये क्या बात है? ये सबसे मालकिन मालकिन मालिक मालिकिन क्यों कहने लगी है? ये इस घर की नौकर है, नौकरों की तरह रहती है, इसीलिए हम लोगों से मालिक कहती है। क्यों माँ, ये इस घर की नौकर क्यों है? ये इस घर की बड़ी बहू है कि नौकर है? आहा, इतने दिनों से नहीं पता चली ये इस घर की बड़ी बहू है कि छोटी बहू है, आज पता चल रही है छोटी बहू बड़ी बहू। आज से पहले तो तूने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे, ना इसकी कभी कदर करी ना कुछ करी, आज ही बड़ा याद आ रहा है तुझे कि बड़ी बहू है ये। मेरी सब गलतियों की वजह से मीना ने कितना दुख उठाया और तुम लोगों ने, माँ पापा दोनों ने कितना दुख दिया है उसे। हाँ तो लेके चला जाना उसे, जहाँ रखना है वहाँ रख, जब हमने बहुत बुरा किया है इसके साथ तू अच्छा कर दो। मम्मा अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, हमें इस घर में नहीं रहना है। माँ हम कहीं और रहते हैं, हम इस घर में नहीं रहेंगे, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, इतनी छोटी भी नहीं हूँ, हम कहीं और रहेंगे। हाँ बेटा, रह तो लें, कहीं और रहने के लिए बेटा पैसे चाहिए, वो मेरे पास तो है नहीं है, तो मैं कैसे रखूँगी तुम्हें? आप तो पढ़ी लिखी हो ना माँ, तो कहीं जॉब कर लेना, जॉब से पैसे आ जाएंगे। यहाँ भी तो तुम काम ही करती हो ना, तो वहाँ भी काम कर लेना, जॉब से पैसे आ जाएंगे, उसी से हम लोग रहेंगे। मैं तुम लोगों को इस घर से बाहर लेके चलूंगा और मैं रखूंगा तुम लोगों को इस घर से। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं रहना, और मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, और मुझसे कोई मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें लगे वो करो, मेरा से कोई संबंध नहीं है तुम्हारा। तुमने मुझसे लव मैरिज करके मेरी ज़िंदगी ऐसी झंड करी है, ऐसी तबाह करी है कि मैं ही जानती हूँ मैं कैसे रही हूँ इस घर में, क्या किया है, क्या दुख झेले हैं, मुझे पता है। तुम्हारी वजह से ही मेरी ज़िंदगी ऐसी हुई है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब नहीं होती। केवल तुमने मेरी कदर नहीं करी, इसीलिए मेरी इतनी बुरी ज़िंदगी हुई। तुमने मेरी लड़की को मौत के मुंह में छोड़ के और कोई वो नहीं किया। मैं तुमसे कभी मतलब नहीं रखूँगी, मुझसे कभी मतलब रखने की कोशिश भी मत करना। मैं आज सिर्फ और सिर्फ इतनी सब कुछ सहन मैंने अपनी बच्ची के लिए किया है, बस मैं अब जिंदा हूँ तो अपनी बच्ची के लिए ही जिंदा हूँ। तुमसे तो मेरा कोई मतलब है ही नहीं है। तुम अपने मम्मी पापा के पास रहो, मैं अपनी लड़की को लेके चली जाऊँगी, जहाँ रहूँगी वहाँ रह लूँगी। मम्मा मुझे माँ पापा दोनों के साथ रहना है। मुझे मम्मा पापा बदल गए हैं, मुझे लगता है पापा अब बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं है। हमें पापा को भी साथ लेके चलना चाहिए ना माँ। बेटा तू कहती है तो मैं लेके चलती हूँ, बस एक बेटी के लिए, उसके पिता के लिए, पिता की वजह से तुम्हें लेके जा रही हूँ। मैं तुम्हारी कभी ना पत्नी थी, अब ना कभी पत्नी रहूँगी। केवल अपनी बेटी के लिए मैं पिता का प्यार नहीं छीन सकती, इसीलिए तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझसे तुम कोई मतलब मत रखना, मैं तुमसे कभी पति पत्नी का हमारा तो संबंध खत्म ही हो गया है। बस मैं अपनी बच्ची की वजह से तुम्हारे साथ रहूँगी केवल। सोनू के पापा, सोनू तो अपनी बहू और अपनी लौड़िया को लेके चलो हो, अब इनको काम फाम कौन करेगो? हमारे घर से तो एक काम वाली और चली गई, अब बड़ी परेशानी होगी। अब क्या करो जाए, कैसे इनको काम होएगो? ये तो कचू फरी की दुआना पो रहेगी, क्या करूँ, कहाँ से काम वाली लाऊं अब? कि बुड्ढा बुढ़िया क्या हो गया है तुम्हें? 11 बज के इतना टाइम हो गया, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता वास्ता कौन लेके आएगा? कहाँ चली गई वो काम वाली? अरे बेटा तुम चलो, हम लेके आ रहे हैं, चलो चलो तुम चलो, लेके आ रहे हैं। ये गुस्से में मुंह क्यों बना लिया? ये गुस्सा किसी और को दिखाना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं गुस्सा दिखूंगी तुम्हारे आगे। अब मोनू की बहू हमारी बड़ी मट्टी खराब करेगी, का वो सोनू की बहू का चली गई, काम भाई चली गई, अब जी हमारी बड़ी ऐसी तैसी मारेगी। क्या करो जाए, इनके संग तो रहना ही पड़ेगा। खर्चा पानी को देवा जी चला रहे हैं, तो इनके संग तो रहना ही पड़ेगा अब।
माँ हम लोग पार्टी में जा रहे हैं दोनों लोग, और रात लेट नाइट तक आएंगे और तुम गेट खोल देना। ठीक है बेटा, चले जाओ जहाँ जाना है, ठीक है। ये कौन सी तमीज से बात कर रही है? तमीज से बात करो, तमीज से हमसे। समझ में आई नहीं आई? ये तो धक्के मारने के इस घर से निकालने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी मुझे। माँ मेरी बीवी को परेशान करने की जरूरत भी मत समझ लेना, नहीं तो मुझे भी धक्के मार के निकालने में तुम्हें 2 मिनट नहीं लगेंगे, दोनों धक्के मार के निकालेंगे तुम दोनों को। इसीलिए हिसाब से तमीज से बात करो। माँ माँ माँ, पार्टी में खाना अच्छा नहीं था, हमारे लिए खाना बना दो। और 10-15 मिनट के अंदर बना देना माँ, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। पार्टी में खाना अच्छा नहीं था, हम लोग भूखे ही आ गए हैं। बेटा रात के 3 बजे रहे हैं, अब 3 बजे खानो बनाऊं मैं तुम लोगन के लिए? वो काम वाली कहाँ चली गई? उसे बनवा दो ना। आप क्यों बना रही हो रात में? और वो काम वाली नहीं बनाए तो आप बनाओ, हम क्या भूखे थोड़ी सोएंगे। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला पार्ट जरूर देखें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।